हुकूमत और करदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं करदम TLP के तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाएगा। के लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदली की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। मुश्किल है कि आप किसी को हंसा पाए, रुलाने के लिए तो क्या है, आप किसी को ये बता दें, किसी को कह दें कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा, खुदा करे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर अगली बार इमरान खान जैसा सिलेक्ट हो, इंसान खुद ही रोना शुरू कर देता कि यार ये क्या मुझे बोल दिया है। लेकिन खैर ऐसी बात है कि अगर आप लोग हंसते हैं तो बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूँ कि न्यूज़ चली गई और आप लोगों के चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल भी आ गई। तो खैर हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। आपको तो पता ही है कि अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत इज्जत है। बाहर तो हमने देख ही ली थी, अब कंट्री के अंदर भी इज्जत का पता लग रहा है कि उन्होंने एक दिन पहले कहा इमरान खान साहब ने कि जी उन्होंने ये हमें समझाने की कोशिश की कि जो फ्रांस का एम्बेसडर है, फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के क्या क्या नुकसानात हैं और हमें वो ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारी नेशन को इस बात को समझना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस पार्टीज हो या कोई भी। ये बात करके टीवी पे इमरान खान साहब जो है वो जाकर सो गए। अब जब वो जाकर सो गए तो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने उस स्टेटमेंट में ये बताया कि एम्बेसडर को निकाल देने से हमें क्या फायदा हो सकता है। तो इससे पता लग रहा है कि इमरान खान साहब किस पोजीशन पर हैं, उनकी बात किस हद तक सुनी जा रही है। पहले तो यू टर्न कहा जाता था, इमरान खान साहब को कहा था कि ये यू टर्न लेते हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब यू टर्न नहीं ले रहे बल्कि गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं। बिल्कुल आपको इसी तरह की न्यूज़ जो है वो आज मैं जो बताऊंगी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग भी मुझे लगता है कि कंफ्यूज ही रहेंगे। लेकिन उनके मिनिस्टर्स के क्या ही कहने हैं। एक उनके जो मिनिस्टर हैं अली हैदर जैदी, आप लोग 2-3 दिन से देख ही रहे होंगे, उनका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो ऑडियो क्लिप चल रहा है जो हमारे कई हिंदुस्तानी दोस्तों ने भी शेयर किया है और वो सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जिसे कहते हैं ना कि फख्र से चौड़े हो रहे हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इसी तरह के इनके एक और पहले भी इनके मिनिस्टर रह चुके हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर हैं, इनको कहा जाता है जी ये डॉक्टर भी हैं, पता नहीं किस चीज़ के, लेकिन इनकी हरकतें तो कोई डॉक्टर्स वाली नहीं है। इनका नाम है जी डॉक्टर आमिर लियाकत और ये हर रमज़ान में जो है वो अपना एक शो करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं और ये रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनकी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसीलिए मैं उनका तारुफ करवा रही हूँ कि बहुत पहुँचे हुए हैं और रिलीजियस अफेयर्स के जो है वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत फेमस हैं और बहुत पक्के, जैसे कहते हैं ना, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के मुसलमान हैं। तो जी बिल्कुल ये याद रखिएगा कि ये यूथिये हैं और यूथिया का मतलब आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल ये यूथिये हैं और ये इमरान खान साहब की पार्टी के सपोर्टर हैं और अब इनकी वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं।
जी ये थे डॉक्टर आमिर लियाकत, जिनकी वीडियो आपने देखी, जो कि रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी भी पाकिस्तान पार्लियामेंट में मौजूद हैं और इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसके सपोर्टर हैं और उनकी पार्टी से ही बिलोंग करते। कुछ टाइम पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी पीटीआई, और इमरान खान साहब के साथ जो है उनकी मुख्तलिफ पिक्चर्स भी आती रहती हैं। और इनकी आपने देखा कि किस तरह का, कितना सीरियस किस्म का ये काम करते हैं और कितना सीरियस किस्म की ये इनका ये रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, जिसमें कि ये आप देख रहे थे कि वो नागिन डांस करके दिखा रहे थे। तो बिल्कुल वैसे नागिन डांस तो मुझे भी बड़ा पसंद है। हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो पाकिस्तानी जो हैं वो जो है वो नाग हैं और उनका यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे भी वो बात उनकी बहुत अच्छी लगी। इतना अच्छा आइडिया तो मुझे भी नहीं आया था जो उन्होंने दिया, क्योंकि मुझे तो वैसे भी वो श्रीदेवी वाला डांस ही था, पिया पिया पिया। खैर एनीवे हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस किस्म के सीरियस जो है वो इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट मौजूद है, जिसने कि हमें हर लेवल पे जो है ऐसा कर दिया है। जैसे इमरान खान साहब की पिक्चर थी कि वो सर पकड़ के बैठे हैं, इसी तरह से पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह कि इमरान खान साहब ने जो है वो पहले तो टीएलपी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, पहले तो उससे एग्रीमेंट किया कि जी हम एम्बेसडर को निकाल देंगे फ्रांस के। उसके बाद उस एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया। फिर उन्होंने गिरफ्तारियां की, फिर वहां पे मारकाट हुई, फिर लाहौर इस्लामाबाद में गोलियां चली, कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी अब हम डायलॉग करेंगे। फिर ये डायलॉग पर आ गए हैं। अब डायलॉग के बाद वैसे तो कहा ही जाता है अपना थूका चाटना बोलते हैं इसको, लेकिन खैर फिर ये डायलॉग पर आ गए और डायलॉग के बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, एक दफा फिर उन्होंने अपनी बात से पलटी खाई और कहा कि ये उन्होंने जो बैन लगाया है और कहा था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस बात पे कायम रहेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है हम बैन नहीं हटाएंगे। अब जो डिफरेंट पोजीशन में जो पार्टीज हैं, कोई एक तरफ निकल गई है, कोई दूसरी तरफ निकल गई है, और हर कोई इस मुल्ला माफिया से जो है वो डरा सहमा बैठा हुआ नजर आता है हमको। और अगर इमरान खान साहब से या उनकी पार्टी के किसी मेंबर से कोई बात करें और पूछेंगे सर ये क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। अब आपको पता होगा अब्बा डब्बा जब्बा क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो वो जाकर श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म जुदाई देखें तो आपको पता चलेगा कि अब्बा डब्बा जब्बा क्या है। क्योंकि मैंने तो इतनी बार देखी है, डिश टीवी पे इतना आती है, देख देख के मुझे एक एक डायलॉग याद हो गया उसका। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो किसी और नेशन के अंदर नहीं है। उस क्वालिटी की वजह से ही हम अभी तक यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांगली बैठे हैं और बहुत हम तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एक क्वालिटी जो हमें दुनिया में किसी और कंट्री में, किसी और नेशन में नजर नहीं आती। और वो क्वालिटी है हमारा, मतलब जिससे हम सरवाइव कर रहे हैं, वो है जी बेशरम होना, सॉरी उसका मतलब ढीठ होना, बेशरम होना और किसी भी बात से इनकार कर देना, किसी बात को मानना नहीं और अपने आप को ठीक ना करने की एक खास क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी हमारे में ना होती तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने देखा है इमरान खान साहब को कि वो भी किस तरीके से हर बात से यू टर्न मार लेते हैं, हर बात से मुकर जाते हैं। तो अगर ये क्वालिटी ना होती तो हम सरवाइव नहीं कर पाते और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी वजह से सरवाइव कर सक रहे हैं कि हम इंतहाई ढीठ और बेशरम हो चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई हमसे लोन वापस मांग ले, हमें शर्म नहीं आती। कोई हमें लोन देने से मना कर दे तो हमें शर्म नहीं आती। और उसके बाद कोई बोले कि जी हम तो एक फ़ोन कॉल पे आप